Hello students, today I am here to telling you the story and the topic of the story is safety first यानी सबसे पहले सुरक्षा। तो आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने वाली हूँ वो है एक लड़के की, एक लिटिल बॉय की स्टोरी जिसका नाम है रोहित। ठीक है, तो उसकी स्टोरी है ये। तो एक छोटा सा लड़का था, एक लिटिल बॉय था जिसका नाम था रोहित, और जो कि बहुत ही बड़ी फैमिली, मतलब बिग फैमिली में रहता था, बिग जॉइंट फैमिली में रहता था। जॉइंट फैमिली कैसी होती है जिसमें ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, आपके अंकल, आंट, वो सब लोग रहते हैं और उनके बच्चे भी रहते हैं। तो वो एक इस तरीके की फैमिली में रहता था। और उसके घर में उसके कुछ एल्डर कजन्स, यानी उससे जो कजन्स कौन से होते हैं, जो कि हमारे अंकल आंट्स के बच्चे होते हैं, उनको बोलते हैं हम कजन्स। तो उसके कुछ बड़े कजन्स उस घर में रहते थे उसके साथ, और कुछ छोटे, कुछ उससे बड़े थे और कुछ उससे छोटे थे। तो क्या हुआ कि हाँ, रोहित के ना बहुत सारे फ्रेंड्स थे उसके स्कूल में, मतलब रोहित के स्कूल में बहुत सारे फ्रेंड्स थे उसके। रोहित किस तरीके का लड़का था? रोहित बहुत ही चीयरफुल और इंटेलिजेंट। चीयरफुल कैसा? हमेशा खुश रहने वाला, हंसमुख और मतलब प्रसन्न टाइप का इंसान। तो बहुत ही चीयरफुल रहता था, एकदम हैप्पी हर टाइम वो एकदम खुश रहता था। और वो कैसा था? बहुत ही इंटेलिजेंट, यानी बहुत ही बुद्धिमान। One day his parents decided to send him to a boarding school in देहरादून। एक दिन उसके पेरेंट्स ने क्या डिसाइड किया? इसको बोर्डिंग स्कूल कहाँ पे होता है? बोर्डिंग स्कूल क्या होता है? जहाँ पे जो पेरेंट्स हैं, जहाँ पे जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से दूर सिर्फ स्टडी करने के लिए जाते हैं, इस तरीके का स्कूल होता है वो, एक हॉस्टल टाइप का। तो उसके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि उसको वो हॉस्टल भेजेंगे, मीन्स बोर्डिंग स्कूल भेजेंगे देहरादून में। क्योंकि वो उसको मतलब क्या करवाना चाहते थे? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, मीन्स अधिक शैक्षणिक गतिविधियों को करवाना चाहते थे, जिससे उसकी पढ़ाई और बेहतर हो जाए। तो जो रोहित था वो काफ़ी एक्साइटेड, यानी काफ़ी उत्तेजित था इस चीज़ को लेके, वो काफ़ी खुश था। तो उसने अपने पेरेंट्स से बोला कि ठीक है, लेकिन इसके लिए मतलब उसको वहाँ भेजने से पहले एक फेयरवेल पार्टी उसके फ्रेंड्स और सभी के लिए, मतलब सभी के लिए एक फेयरवेल पार्टी होनी चाहिए, एक विदाई समारोह होना चाहिए रोहित का, जो सबको हमेशा याद रहे। तो मतलब सभी लोग काफ़ी एक्साइटेड हो गए, रोहित के कजिन्स एंड सब लोग। तो फिर क्या हुआ कि इनविटेशंस होते हैं ना, कहीं भी अगर हम अपने यहाँ कोई भी प्रोग्राम रखते हैं, उस प्रोग्राम में हम लोगों को इनवाइट करते हैं ना, उनको निमंत्रित करते हैं कि नहीं करते हैं? तो निमंत्रण पत्र यानी इनविटेशंस जो थे वो रेडी हो चुके थे और सबको भेजे जा चुके थे। जो खाने का मेन्यू था वो भी डिसाइड हो चुका था कि खाने में क्या होगा। तो खाने में सभी लोग काफ़ी एक्साइटेड थे। रोहित्स फेवरेट स्नैक्स वर इंक्लूडेड इन द मेन्यू, लाइक समोसा, दही बड़ा, पोटैटो चिप्स एंड स्वीट्स। तो मेन्यू में सारा कुछ जो स्नैक्स होते हैं ना, नाश्ता जिसको हम बोलते हैं, उसमें सारी चीज़ें रोहित की पसंद की थी। क्या क्या थी? पोटैटो चिप्स थे और मिठाइयाँ थी और समोसा, दही बड़ा, ये सारी चीज़ें थी। तो मतलब फाइनली वो दिन आ ही गया उसकी फेयरवेल का। तो पार्टी चल रही थी, सभी लोग काफ़ी खुश थे, उसके फ्रेंड्स, उसके कज़न्स जो थे वो काफ़ी एक्साइटेड थे। तो पार्टी ही चल रही थी, जो उसके फ्रेंड्स और रोहित कज़न्स वगैरह, उसके फ्रेंड्स, वो सब लोग क्या करने लग गए? खेलने लगे। तो द नाइफ दैट वॉज यूज टू कट द केक एंड द मैचबुक दैट वॉज यूज टू लाइट द कैंडल्स वर लाइंग ऑन द टेबल। मीन्स जिस नाइफ से उसका केक कट होने वाला था और जिस मैच स्टिक से उसकी कैंडल्स को जलाने वाले थे, वो टेबल पे रखी हुई थी। तो क्या हुआ कि जो बच्चे थे ना, उन्होंने उस नाइफ से और उन मैच बॉक्स से खेलना स्टार्ट कर दिया। तो फिर अचानक से क्या हुआ कि रोहित का जो बेस्ट फ्रेंड था ऋषभ, उसके आर्म पर एक कट लग गया। फिर क्या हुआ कि वो ब्लीड करने लग गया, मीन्स उसके आर्म में से क्या निकलने लग गया? खून निकलने लग गया। और वो ही स्टार्टेड क्राइंग
आउट अलाउड मीन्स वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर दिया। और दूसरी तरफ जो रोहित का कज़न था उसने क्या किया, मैच स्टिक को जलाया और गिफ्ट्स के ऊपर फेंक दिया। तो फिर क्या हुआ, बहुत ही जल्दी वो जो पार्टी स्पॉट था जहाँ पे बहुत अच्छी पार्टी चल रही थी, वो जल्दी से किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, एक एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो गया, एक दुर्घटना में कन्वर्ट हो गया। तो फिर वहाँ पे क्योंकि इतना सारा कुछ हो चुका था, रोहित का जो बेस्ट फ्रेंड था वो ब्लीड करने लग गया था, और वहाँ पे फायर, क्योंकि उसने मैच स्टिक्स मतलब तीली जो थी, माचिस की तीली, वो गिफ्ट पर फेंक दी थी, तो हर जगह आग ही आग लगने लग गई थी। मीन्स काफ़ी सारी आग वहाँ पे लगने लग गई थी। तो फिर उसको बुझाने के लिए, रोहित के फ्रेंड को ठीक करने के लिए डॉक्टर को बुलाया गया, और आग बुझाने के लिए किसको बुलाया गया, फायर ब्रिगेडियर को। तो फिर क्या हुआ कि एक तो इतना अच्छा जहाँ पे सब पार्टी चल रही थी, वो वहाँ पे कितना बेकार सा इंसिडेंट क्रिएट हो गया। लेकिन इस चीज़ से रोहित ने बहुत बड़ा लेसन अपनी लाइफ में सीखा। रोहित ने क्या अपनी लाइफ में लेसन सीखा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सेफ एवरीवेयर। मीन्स ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हर जगह सुरक्षित रहा जाए। यू शुड नेवर प्ले विद द थिंग्स विच कैन हार्म यू और अदर्स। हमें कभी भी इस तरीके की चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए जो कि आपको या फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाए। हमें कभी भी जो है ना कैंडल्स, वो क्रैकर्स के साथ नहीं, मतलब पटाखों के साथ कैंडल्स को कभी नहीं जलाना चाहिए। कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ नहीं खेलना चाहिए, नुकीली पदार्थों के साथ कभी नहीं खेलना चाहिए। जैसे नाइफ हो गया आपका, है ना, नाइफ है, आपकी पिन है, ऐसा कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जिससे आपको या फिर दूसरों को नुकसान पहुंच सके, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के साथ हमें नहीं खेलना चाहिए। और कोई भी काम करते वक्त आपको हमेशा ये देख लेना चाहिए कि आप इसमें सुरक्षित हैं कि नहीं, इससे किसी दूसरे को चोट तो नहीं लग रही है। कोई भी गेम खेलते टाइम, खेल खेलते वक्त आपको कभी भी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, इतना भी उत्तेजित नहीं होना चाहिए कि चीज़ें अच्छी होने की जगह चीज़ें खराब हो जाएं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस स्टूडेंट्स। योर स्टोरी इज़ ओवर।